हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की और चैप्टर चल रहा है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर लास्ट सेशन में देखे थे। आज के सेशन में कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। व्हाट आर अलॉयज? मिश्र धातुएं क्या है? बताइए क्या होती है मिश्र धातुएं। किसी भी धातु में आपने कुछ उसके गुणों में परिवर्तन लाना है, ठीक है ना, या आप कुछ गुण उसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो आप उस धातु का किसी अन्य धातु या किसी भी तत्व के साथ मिक्सचर बना करके, जो मिक्सचर की कैसा होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है, फिर आप उसको यूज करते हैं, वो आपका अलॉय कहलाता है। तो बेसिकली धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ जो मिश्रण है उसी को मिश्र धातु आपका कहा जा रहा है, ठीक है ना। सो एन अलॉय इज an alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or metals and non metals, ठीक है ना। दो धातुओं का मिश्रण होगा या धातु और अधातु का आपका कैसा मिश्रण होगा? होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण आपका होगा। उसी को क्या कहा जा रहा है? मिश्र धातु कहा जा रहा है। ओके, इट इज obtained by first melting primary metal by first melting primary metal and then dissolving the other element, the other element in it in definite proportion. Okay? तो क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई भी आपकी जो धातु है उस धातु का एक समांगी मिश्रण है किसी धातु के साथ या धातु का अधातु के साथ, और हो क्या रहा है, जो प्राइमरी आपकी मेटल है यानी कि जिसका कंपोजिशन वहां पर ज्यादा होगा उसको पहले मेल्ट किया जाएगा, देन सेकेंड एलिमेंट जो आपका होगा उसको उसमें ऐड किया जाएगा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, देन आपका जो प्राप्त होगा उसको मिश्र धातु कहा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है आपका? समांगी मिश्रण है ये एक, ठीक है, जिसमें क्या है, धातु प्लस धातु भी हो सकता है, ठीक है, और धातु प्लस अधातु भी हो सकता है, यानी धातु के साथ आपका कोई भी तत्व आपका हो सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि कौन से अलॉय की बात आप कर रहे हो। दूसरा क्या है?
जो आपकी प्राइमरी जो मेटल है उसको पहले मेल्ट किया जाएगा, फिर उसमें सेकेंड एलिमेंट को ऐड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। व्हाट आर एम्फोटेरिक oxides give two examples. Okay, what are amphoteric oxides? उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? दो उदाहरण दीजिए। ओके, चलिए बताओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो देखो, आपका ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड थे वो आपका कैसी प्रकृति दिखा रहे थे? क्षारीय प्रकृति दिखा रहे थे और अम्लीय प्रकृति दिखा रहे थे। ठीक है, बताइए कौन सी प्रकृति दिखा रहे थे? मेटालिक ऑक्साइड एल्कलाइन नेचर होता है, धात्विक ऑक्साइड का आपका क्षारीय प्रकृति होती है। तो यहाँ पर जो आपके कुछ धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय तथा अम्लीय दोनों प्रकृति दिखाते हैं, तो उनको उभयधर्मी कहा जाता है। ठीक है ना? सो मेटल ऑक्साइड which show metal oxides which show both acidic as well as basic property are called amphoteric oxide. Such oxide reacts with both acid and base. ठीक है ना? ऐसे ऑक्साइड आपके एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करते हैं। और एग्जाम्पल क्या है आपका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए देखो, ऐसे ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेम टू मेटल्स विच डू नॉट displace hydrogen, which do not displace hydrogen from
डाइल्यूट एसिड्स, बताओ। ऐसी धातुओं के नाम बताने जो आपका डाइल्यूट एसिड्स है, यानी तनु अम्ल से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करती हैं। तो कौन सी नहीं करेंगी? जो सक्रियता श्रेणी में उससे नीचे आएंगी धातुएं, वो आपका डिस्प्लेस नहीं करेंगी, ठीक है ना। सो लिखिए कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेम टू मेटल्स which will displace hydrogen from dilute acid। तो कौन डिस्प्लेस करेंगे? जो सक्रियता श्रेणी में उससे ऊपर होंगे तो वो सारे डिस्प्लेस कर लेंगे। लिख लो, जिंक लिख लो, एल्यूमिनियम लिख लो, मैग्नीशियम लिख लो, मैग्नीशियम एंड जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट टाइप ऑफ oxides are formed when non-metal combine with oxygen, combines with oxygen। यदि आपका और जब आपका अधातु किसी ऑक्साइड से अभिक्रिया करती, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, जब अधातु और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होती है तो बनने वाला ऑक्साइड कौन सी प्रकृति का होता है, किस प्रकार का होता है, वो बताना है। तो कैसा होता है आपका? एसिडिक होता है, ठीक है, अम्लीय, एसिडिक होता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर जनरली formed when non-metals combine with, नॉन मेटल की जगह मेटल लिख लो, नॉन मेटल वाला हो गया ना, कंबाइन विद ऑक्सीजन। अब धातु अगर आपकी अभिक्रिया करेगी तो कौन से प्रकार का ऑक्साइड बनेगा? बताओ, अभी बताया था मैंने, एल्कलाइन या बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पर ऑक्साइड्स के नाम दिए गए हैं, उनको आपने बताना है। न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर एम्फोटेरिक है, कौन से टाइप का आपका ऑक्साइड है, ओके। पहला लिखिए Al2O3, नेक्स्ट लिखो MgO, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए SO2, CO, CO2, N2O,
ठीक है, कॉमा बता रहा है आपको कि अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स हैं ये, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो ZnO एंड SO3 एंड CaO। चलो पहले लिखो न्यूट्रल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल कौन सा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और N2 होगा, CO एंड N2O। ठीक है, ये दोनों आपके हो गए, अंडरलाइन कर लो जो जो होगा। अब बाकी में से देखो, एसिडिक देखो, एसिडिक कौन से थे, जो नॉन मेटेलिक थे वो एसिडिक नेचर के आपके होंगे। ठीक है, तो SO2 होगा, SO3 होगा और CO2 होगा। ओके, बेसिक कौन से हैं, जो आपके मेटालिक ऑक्साइड है, तो आपका क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है ना, CaO MgO। ठीक है, चलिए अब एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक में कौन कौन, एल्यूमिनियम का Al2O3 एंड Zn जिंक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट द नेम ऑफ, राइट द नेम write the name of the compound when iron, when compound, when iron is corroded। ठीक है, तो आंसर लिखिए, कंपाउंड का नाम होता है जिसको रस्ट या जंग भी आप बोल रहे हो ना, उसका नाम। रस्ट, और फॉर्मूला होता है उसका Fe2O3 और Fe2O3 आयन थर्ड ऑक्साइड भी आता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं पर आपका Fe2O3 XH2O भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है हाइड्रेटेड आयन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आएगा वो सही है आपका। फेरिक ऑक्साइड एंड थर्ड ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। चलिए नोट करिए। चलो, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने थर्ड चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स पर यहाँ पर बात की। आने वाले सेशन में कुछ और प्रश्नों पर हम बात करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।